बहुत कम बजट में किचन में मौजूद चीज़ों से आप ये मज़ेदार कुल्फ़ा आइसक्रीम घर में बनाएं। आपने एक दफ़ा इस कुल्फ़ा आइसक्रीम को घर में बना लिया तो बाज़ार से आप ये कुल्फ़ा आइसक्रीम ख़रीदना भूल जाएंगे। इतने मज़े का ये बना है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इसे किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार कुल्फ़ा आइसक्रीम बना रही हूँ। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने 1 खाने का चम्मच जो है वनीला कस्टर्ड लिया है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। इसी दूध में से मैंने 1/4 कप दूध निकाल लिया है और इसको हमने कस्टर्ड पाउडर में डाल दिया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए। कस्टर्ड को मैंने दूध में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसे साइड पर रख देते हैं। ये मैंने ब्रेड का एक स्लाइस लिया है। इसे मैं ग्राइंडर जार में डालकर ब्रेड क्रम्स बना लूँगी। ब्रेड क्रम्स हमारे तैयार है। हमारी तमाम तैयारी मुकम्मल हो गई है। तो चलिए हम कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाना शुरू करते हैं। दूध को मैंने चूल्हे पर रख दिया है। जब दूध में उबाल आ जाएगा तो मैं इसे 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। दूध को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि दूध हमारा अच्छा खासी गाढ़ा हो गया है। तो अब मैं दूध को साइड पर रख देती हूँ। कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने आधा कप चीनी ली है और चीनी को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। फ्लेम मेरा बिल्कुल लो है। आपने इस चीनी को जो है इसी तरह छोड़ देना है, कोई चम्मच वगैरह नहीं चलाना है। 5 से 6 मिनट में चीनी जो है कैरेमल बनना शुरू हो जाएगी। लो फ्लेम पर चीनी को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि चीनी का कैरेमल बनना शुरू हो गया है। तो बस एक दफ़ा आपने फिर इस चीनी को हल्का सा मिक्स कर देना है। आपने मुसलसल इसको नहीं चलाना है। बस हम एक दफ़ा इसे और अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसे दोबारा लो फ्लेम पर ही इतनी देर के लिए छोड़ूंगी कि चीनी मुकम्मल तौर पर कैरेमल बन जाए। लेकिन आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, यानी इसका डार्क कलर नहीं होना चाहिए, वरना जो है इसमें कड़वाहट आ जाती है। कैरेमल हमारा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इस पर गोल्डन कलर आया है। फ्लेम मेरा बिल्कुल लो है। लो फ्लेम पर ही हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। एकदम दूध मत डालिएगा वरना छींटे उड़ेंगे। ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा दूध डालती जा रही हूँ और इसे मिक्स करती जा रही हूँ। आपको थोड़ी देर में ऐसे लगेगा जैसे कैरेमल हमारा पूरा जम गया है। लेकिन जैसे जैसे हम दूध डालते जाएंगे और दूध इसके अंदर पकता जाएगा, ये कैरेमल जो है मुकम्मल तौर पर दूध के अंदर हल हो जाएगा। इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट ही इसमें लगते हैं। हम इसके अंदर डायरेक्ट भी चीनी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह कैरेमल बना कर डालेंगे तो कुल्फ़े का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और जायका भी बहुत अच्छा आएगा। बाज़ार वाले ये कलर लाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, हम इसे बगैर केमिकल के बनाएंगे। 2-3 मिनट तक मैंने दूध को पका लिया है। आप देख सकते हैं कि कैरेमल मुकम्मल तौर पर दूध में हल हो गया है और दूध का माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। अब मैं इसके अंदर कस्टर्ड शामिल करूंगी। कस्टर्ड को आपने एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ा थोड़ा करके आप कस्टर्ड डालें और चम्मच मुसलसल चलाते रहें। कस्टर्ड डालने का मकसद ये है कि दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इसमें किसी किस्म की कोई गुठली नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा डालें और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। कस्टर्ड डालकर भी मैं इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाऊंगी ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए। कस्टर्ड को मैंने 2-3 मिनट तक पका लिया है। आप देख सकते हैं कि दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। बस हमें इतना ही दूध गाढ़ा करना था। अब मैं इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डालूंगी जो हमने ब्रेड के एक स्लाइस से बनाए हैं। इसे डालकर भी हमने अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक और पका लेना है। ब्रेड क्रम्स डालकर भी मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये अब अच्छा खासी गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसके अंदर बारीक कटे हुए पिस्ते बादाम शामिल कर रही हूँ। खाते वक्त जब ये मुंह में आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चूल्हा अब मैं बंद कर देती हूँ और इस मिक्सचर को हमने मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लेना है। कुल्फ़े का मिक्सचर हमारा मुकम्मल तौर पर ठंडा हो गया है और ठंडा होने के बाद ये काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है। अब इस कुल्फ़े के जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 1 पैकेट जो है
क्रीम शामिल कर रही हूँ। आप घर में मौजूद मलाई भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये मैंने पूरा पैकेट क्रीम का डाल दिया है। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही क्रीमी हमारा कुल्फ़ा तैयार होगा। क्रीम को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, तो इस तमाम मिक्सचर को अब मैं जूसर ब्लेंडर में डाल रही हूँ, ताकि हमारा मिक्सचर जो है बिल्कुल जो है स्मूथ हो और हमारा कुल्फ़ा जो है बहुत ही मज़े का तैयार हो। अब मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेती हूँ। मैंने मिक्सचर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ इसका टेक्सचर आया है। मैंने एक एयर टाइट कंटेनर लिया है। तमाम मिक्सचर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तमाम मिक्सचर मैंने डाल दिया है, तो अब मैं इसे ढक्कन से बंद कर देती हूँ और इसे डिफ्रीज़र में 6 से 7 घंटे के लिए रख देती हूँ, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। 6-7 घंटे हो गए हैं, कुल्फ़ा को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब हम इसका ढक्कन हटा देते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ये सेट हो गया है। तो हमने छुरी की मदद से इसके किनारों को जो है अलग कर लेना है, ताकि ये आसानी से निकल सके। तो मैं इसके चारों किनारों को जो है छुरी की मदद से अलग कर रही हूँ। चारों किनारों को मैंने छुरी की मदद से अलग कर लिया है। इस डब्बे को मैंने एक ट्रे में डाल दिया है। ऊपर से आपने थोड़ा सा इसे थपथपाना है, तो ये आराम से निकल आएगा। ये देखिए माशाल्लाह हमारा कुल्फ़ा निकल आया है। इसके ऊपर से हमने थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ते और बादाम डाल देने हैं, ताकि ये ऊपर से देखने में भी बहुत अच्छा लगे। खाने में तो ये है ही बहुत लाजवाब। अब हम छुरी की मदद से इसके पीस कर लेंगे। आप अपनी पसंद के पीस में इसे काट सकते हैं। कुल्फ़ा थोड़ा सा सख्त होता है, इसमें जो है रंगीन सेवइयाँ डालकर भी इसे सर्व किया जाता है। मैं इनके पीस कर रही हूँ। एक पीस को मैंने काट लिया है, अब मैं दूसरा पीस काट रही हूँ। ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। ये देखिए जी, माशाल्लाह मैंने दूसरा पीस भी काट लिया है। इस तरह मैं तमाम पीस अलग कर लेती हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।